बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो केस नंबर 3 है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस केस को अगर हम देखें तो इसमें भी 3 पार्टीज़ हैं। इसमें जो होल्डर ऑफ द बिल है, जिसको हम ड्रॉयर कहेंगे, वो बिल को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करता है फॉर द पेमेंट ऑफ हिज ओन डेट्स। कि अगर जो बिल ड्रा करने वाला है उसने किसी आदमी के पैसे देने हों तो इस कंडीशन में जो इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें जो बिल बी एक्सेप्ट करता है उस बिल को वो उस आदमी को दे देता है कि आप से जो मैंने पैसे लेने थे उसकी एवज में ये बिल आप रख लें और 1 माह के बाद 2 माह के बाद आप ये बी से अमाउंट ले लें, या जो भी उस आदमी का नाम होगा। इसको हम कहेंगे इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कि द ड्रायर और होल्डर ऑफ द बिल में इंडोर्स, या जिसको हम ट्रांसफ़र भी कहेंगे, द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर फॉर द clearance of his own debts. A bill of exchange is a negotiable instrument, a document which is transferred by delivery without notice to the party liable। कि क्योंकि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अपने कर्ज की पेमेंट के लिए इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास 3 पार्टीज होती हैं। अब फर्स्ट पार्टी को हम कहेंगे ड्रॉयर। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, या हम लिख लेते हैं यहाँ पे ड्रॉयर। इसको हम ए भी कहेंगे, ए का नाम दे देते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड पार्टी होगी उसको हम कहेंगे ड्रॉय, जिसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, उसको हम बी से पुकारेंगे। और थर्ड पार्टी हमारे पास होगी इंडोर्सी। जिसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। कि हमारे पास 3 पार्टीज हैं, ए, बी और सी। ए ड्रायर है, बी ड्राई है, सी हमारे पास इंडोर्सी है। अब ए जो है बी के ऊपर बिल ड्रा करता है, बी बिल एक्सेप्ट करके वापस ए को दे देता है। तो हमारे पास बिल ड्रा की या एक्सेप्ट की एंट्री जो होगी वो सेम होगी। जैसे बी जो है बिल एक्सेप्ट करके ए को देता है, तो ए जब बिल रिसीव करता है तो ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट को वो डेबिट करता है और बी अकाउंट को क्रेडिट करता है। सपोज बिल की जो वैल्यू हमारे पास है 20,000, ये इसकी हम नरेशन लिखेंगे बिल एक्सेप्ट एंड रिसीव्ड। इसी तरह से जो बी है वो बिल ए को जब देता है तो वो एंट्री करेगा एक्सेप्ट करने के बाद। इसकी हम एंट्री करेंगे ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट पेबल अकाउंट। तो 20,000 रुपीज़ का ये बिल हमारे पास आ जाता है। ये इसकी हम नरेशन लिख लेंगे एक्सेप्ट एंड गिवन। इस कंडीशन में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये अभी इनिशियली ए ने बी के ऊपर बिल ड्रा किया, बी ने बिल एक्सेप्ट करके वापस ए को दे दिया। अब बिल ए के पास है और ए ने सी के 20,000 रुपये देने थे, तो ए जो है यही बिल उठा के सी को दे देता है फॉर द पेमेंट ऑफ हिज ओन डेट्स। तो इस कंडीशन में हम ये करेंगे कि जो यहाँ पे एंट्री करेंगे वो होगी सी टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सी अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट कर लेंगे और ये जो हमारे पास 20,000 का बिल था इसको हम इंडोर्स कर रहे हैं। सी को यहाँ पे करेंगे सी टू बिल रिसीवेबल अकाउंट।
20,000 का जो बिल था वो ए ने सी को इंडोर्स कर दिया, बिल इंडोर्स टू सी, इन फेवर आप सी कर सकते हैं, नरेशन लिख लेंगे, बिल इंडोर्स टू सी। अब इस कंडीशन में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि अब ए और सी आपस में इन्वॉल्व हैं, तो सी जो है वो बिल की एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, वो बिल रिसीव कर रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट को वो डेबिट कर लेगा और ए अकाउंट को वो यहाँ पे क्रेडिट कर लेगा। 20,000 रुपीज़ का हमारे पास ये बिल आ जाता है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, के ए ने जो बिल इंडोर्स किया था सी को, सी ने ये बिल रिसीव किया और ये अकाउंट को उसने क्रेडिट कर लिया। अब चूंकि ड्यू डेट के ऊपर जो हमारे पास बी है, इसने बिल की पेमेंट करनी है और बी जो है वो बिल की पेमेंट करता है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे 20,000 और कैश अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट कर लेंगे 20,000 से। इसकी हम नरेशन लिख लेंगे, बिल पेड, बिल पेड। ये इस बिल की जो एंट्री होगी वो ए नहीं करेगा, क्योंकि ए ने ये 20,000 रुपये का बिल जो था वो इंडोर्स किया था सी को। अब ये बिल सी के पास है और जो ड्यू डेट के ऊपर सी है वो इसकी एंट्री अपने, जब वो अमाउंट रिसीव करेगा तो एंट्री कर लेगा कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो 20,000 रुपीज़ वो अमाउंट जो उसने रिसीव करनी थी ए से 20,000 रुपीज़ वो अमाउंट बिल की सूरत में उसने रिसीव की बी से, और यहाँ पे वो इसकी नरेशन लिख लेगा, बिल रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड। ये हमारे पास था इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। में एक मरतबा इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस कंडीशन में ये होता है कि जो ड्रॉयर होता है वो बिल को इंडोर्स करता है किसी थर्ड पर्सन को फॉर द पेमेंट ऑफ हिज ऑन डेट्स कहेंगे या फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज ऑन डेट्स। तो ए ने बी के ऊपर बिल ड्रा किया, बी ने बिल एक्सेप्ट करके वापस ए को दिया, ए ने यही बिल उठा के सी को दे दिया क्योंकि ए ने सी के 20,000 रुपये देने थे और उसने कहा कि ये बिल आप रख लें और ड्यू डेट के बाद में 2 माह के बाद 3 माह के बाद आप बी से अमाउंट ले लें। सी ये बिल जो था अब वो सी के पास चला गया, ड्यू डेट के ऊपर बी ने बिल की पेमेंट कर दी, बिल पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट और बिल पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ये था हमारे पास थर्ड केस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का।